हेलो एवरीवन, मैं आजाद सर आप लोगों को स्क्वायर सीरीज का ये दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। स्क्वायर सीरीज में हम लोग 5 से अंत और 5 से शुरू होने वाले संख्याओं का वर्ग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 25 से 125, 25 से 125 तक की संख्याओं का वर्ग, और इसको दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 25 से 125 तक की संख्याओं का वर्ग। इसमें पहला रहेगा हम लोग को 75 से 125। अब देखिए 75 और 125 के बीच में क्या आता है? 100। एग्जैक्ट बीच में क्या आता है? 100। यानी 75 और 125 के बीच वाले संख्याओं का आधार क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? 100। क्यों? क्योंकि 125 100 से 25 ज्यादा है और ये 75 100 से 25 कम है, इसीलिए 100 आधार हो जाएगा 75 और 125 के बीच वाले संख्याओं की। तो चलिए हम लोग कुछ संख्याओं का वर्ग करके देखते हैं। जस्ट लाइक हम लोग 99 का स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए 99 का स्क्वायर। अब बताइए ये जो 99 है ये 75 और 125 के बीच वाली संख्या है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? 100। अब देखना है कि ये 100 से कम है कि ज्यादा। अगर ज्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस। तो 99 100 से कम है तो माइनस। कितना कम है? 1 कम, तो माइनस है। देखिए कम रहेगा तो घटाएंगे, ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे। तो 99 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 98। और जितना कम या ज्यादा इसका स्क्वायर करके 2 अंकों में लिखना है। तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और इसको 2 अंक में लिखने के लिए क्या लगा देंगे? 0, यानी 0 1। ये हो गया 99 का स्क्वायर 9801। देखिए अगला सवाल, देखिए 88 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, नहीं तो 88 के स्क्वायर जानने से पहले आप 94 का स्क्वायर देख लीजिए, उसके बाद 88 का स्क्वायर देखिएगा। देखिए 94 का स्क्वायर, ये जो 94 है ये भी 75 और 125 के बीच वाली संख्या है, तो इसका भी आधार 100 होगा। और सोचना है कि ये 100 से कम है कि ज्यादा, और ये 100 से क्या है? कम। कम है तो माइनस। और कितना कम है 100 से? तो देखिए ये 100 से 6 कम है, तो 6 कम है तो इसमें से 6 घटाएंगे, यानी 94 से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 88। और जितना कम रहे या ज्यादा इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, और ये 36 2 अंक का ऑलरेडी है, तो ये तो हो गया हमको, ठीक है ना? यही आपका आंसर हो गया। अब हम 88 का स्क्वायर करते हैं। अभी जो भी संख्या बता रहे हैं वो सब 100 से कम है और 75 और 125 के बीच वाली संख्या है। तो ये 88 100 से कम है और 75 और 125 के बीच वाली संख्या है, तो इसका भी आधार 100 होगा। तो बताइए ये 100 से कम है कि ज्यादा? तो आपको पता है कि 88 100 से कम है तो माइनस, और 12 कम है तो -12। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये 88 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 76। क्या हो जाएगा? 76। अब जितना कम है या ज्यादा इसको स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखेंगे। तो ये 12 कम है और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो ये तो 3 अंक का है, लिखना है 2 ही डिजिट में। तो 2 डिजिट इसका जो 144 है इसको आप लिख लीजिए, और जो 1 एक्स्ट्रा आ गया उसको अगली वाली संख्या में ऐड कर दीजिए। 76 में 1 जोड़िएगा तो 77। यही आपका आंसर हो गया। तो 100 से कम वाली संख्या का स्क्वायर सीख गए। अब हम 100 से ज्यादा वाला संख्या में जाते हैं। चलिए पहले इसको इरेज करते हैं। चलिए चलिए देखिए अब 100 से ज्यादा में जाएंगे। जैसा कंसेप्ट 100 से कम में था वही कंसेप्ट 100 से ज्यादा में भी है। तो देखिए यहां पे 103 का हम स्क्वायर करने जा रहे हैं। अब देखिए 103 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये जो संख्या है 103, ये 75 और 125 के बीच की संख्या है, और इसका भी आधार क्या है? 100। 100 आधार है तो हमको सोचना कि ये 100 से कम है कि ज्यादा, और ये ज्यादा है तो प्लस, और कम रहेगा तो माइनस। कितना ज्यादा है 100 से? 3 ज्यादा, तो +3। अब देखिए ज्यादा है तो जोड़ेंगे, और कम था तो क्या करते थे? घटाते थे। तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 106। और जितना कम रहेगा ज्यादा इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है। तो 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और 9 तो एक ही अंक का है, तो 2 अंक बनाने के लिए क्या लगा दिए? 0 लगा दिए। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ध्यान दीजिए 106 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, देखिए
106 का स्क्वायर। तो 106 का स्क्वायर करना है तो हमें पहले सोचना होगा कि 106 किस के बीच वाली संख्या है। तो 75 और 125 के बीच वाली संख्या है, तो इसका भी आधार क्या हो जाएगा 100। तो ये बताइए ये 100 से ज्यादा है कि कम? तो 100 से 106 ज्यादा है, इसीलिए प्लस, कम रहता तो माइनस। और 100 से 106 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा, तो +6। अब क्या करना है, ज्यादा रहेगा तो इसमें जोड़ के लिखेंगे और कम रहेगा तो घटा के लिखेंगे। तो 106 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 112। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जितना कम रहेगा ज्यादा, इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है। तो 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36, और ये ऑलरेडी 2 अंक का है तो 0 सब नहीं लगाइएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए 117 का स्क्वायर। देखिए 117 भी 75 और 125 के बीच वाली संख्या है, और इसका भी आधार क्या है 100। तो हमको सोचना है कि ये 100 से ज्यादा है कि कम। तो 117 100 से ज्यादा है तो प्लस, और कितना ज्यादा है 17 ज्यादा, तो +17। अब क्या करना है, 117 में 17 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 134। और ज्यादा रहे या कम, इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है। कितने डिजिट में लिखना है? 2 डिजिट में। ध्यान दीजिए, इसको स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है, जबकि 17 का स्क्वायर होता है 289, और ये है आपको 3 अंकों का। तो 3 अंक में 2 अंक तो ऐसे ही रखना है, और जो एक्स्ट्रा 2 आ गया है इसको आगे वाला में ऐड करना है। तो ये 89 और 134 में 2 जोड़ देंगे तो 136। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग 75 और 125 के बीच वाला संख्या सीख गए हैं। अब चलते हैं 25 से लेकर 75 तक वाली संख्या, ताकि आपको भी समझ में आए। देखिए अब चलते हैं 25 से 75, और 25 से 75 के बीच में क्या आता है एग्जैक्ट बीच में 50। अब देखिए 25 और 75 के बीच वाले संख्याओं का आधार क्या हो जाएगा 50। क्यों? क्योंकि 75 50 से एग्जैक्ट 25 ज्यादा है, जबकि 25 50 से एग्जैक्ट 25 कम है। तो चलिए देखते हैं, पहले 50 से कम वाला लेंगे, फिर 50 से ज्यादा वाला भी लेंगे, या 50 से अभी ज्यादा वाला लेंगे तो 50 से कम वाला भी लेंगे। देखते हैं पहले, देखिए 49 का स्क्वायर, और ये 49 25 और 75 के बीच वाला संख्या है, और इसका भी आधार क्या है 50 है। इसका भी आधार क्या है 50। तो 50 आधार है, तो सोचना है कि ये 50 से कम है कि ज्यादा। तो 49 जो है 50 से कम है तो माइनस, और ज्यादा रहेगा तो प्लस। अब देखिए कितना कम है, 1 कम तो -1। तो 1 कम है तो -1 लिखे, और कम रहेगा तो घटाएंगे, ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे। तो 49 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 48। इसको डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा 48, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पे आधार जो 50 आया है वो 100 का आधा है, तो जोड़ने या घटाने का जो भी आएगा उसको भी हम पहले आधा करके लिखेंगे, ठीक है। तो 48 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा मतलब 2 से भागा, क्या हो गया 24। और जितना कम रहेगा ज्यादा, इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में। तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 डिजिट में लिखिएगा तो क्या लिख दिया 0। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 41 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये जो 41 है ये भी आपको 25 और 75 के बीच वाली संख्या है, और इसका भी आधार क्या है 50। तो बताइए 41 50 से कम है कि ज्यादा? तो ये क्या है कम है, तो कम है तो माइनस, और ज्यादा रहेगा तो प्लस। और 50 से कितना कम है 9 कम है तो माइनस है। अब क्या करना है बाबू, ज्यादा रहेगा तो जोड़कर, और कम रहेगा तो घटाकर पहले लिखिए। तो 41 में से 9 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 32। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको अब जो है सो आधा करेंगे। क्या करेंगे आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। इसको लिख दिए। अब जितना कम रहेगा ज्यादा, इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में। तो 9 कम है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और ये 2 डिजिट में ऑलरेडी है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलिए इससे छोटी संख्या लेते हैं। देखिए 32 का स्क्वायर। देखिए ये जो 32 है ये भी 25 और 75 के बीच वाली संख्या है, इसका भी आधार 50 है, और ये 50 से कम है इसीलिए माइनस, और 50 से कितना कम है 18 कम तो -18। ज्यादा रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, कम रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। अब देखिए कम है तो इसमें से घटाएंगे, ज्यादा रहता तो इसमें जोड़ते। अब देखिए 32 में से 18 घटाएंगे तो हो गया 14। अब इसको क्या कर देंगे आधा, तो क्या हो जाएगा 7, लिख दिए 7। अब जितना कम रहेगा ज्यादा, इसको स्क्वायर करके हमें 2 डिजिट में लिखना है। देखिए ध्यान दीजिए, तो
18 का स्क्वायर होता है 324। क्या होता है? 324। क्या होता है? 324। तो देखिए ये तो 3 अंकों का है, लेकिन लिखना है आपको 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट लिख दीजिए 24, और जो एक अंक आपको एक्स्ट्रा आ गया है अगले वाले में ऐड कर दीजिए, 7 3 10। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो अभी 25 और 75 के बीच वाली संख्याओं का स्क्वायर कर रहे थे, और वो भी सब क्या था? 50 से कम था। अब हम लोग 50 से ज्यादा पे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए